ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में सतलोक का सच। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मैनेजिंग एडिटर मौजूद हैं और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरह से सतलोक आश्रम में जो चीज़ें बरामद की गई हैं, जो संत रामपाल की जो हकीकत है वो एक एक करके निकलकर सामने आ रही है। जो संतों के नाम पर जो एक धब्बा लग गया, हनुमान जी जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए नित्यानंद की, आसाराम बापू की, उसके बाद संत रामपाल की, एक एक करके जो संतों पे ये दाग लगता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक आस्था पर, एक जनता की आस्था पर चोट जरूर लग रही है। देखिए क्या है कि भारतीय समाज में संतों की बड़ी ही गौरवशाली परंपरा रही है और तमाम सारे संत हैं जो जिनके अलग अलग तरह के परसुएशंस हैं, जो अलग अलग तरह के धार्मिक मठों में और एक तरह से कहे जाए कि सद्काम सत्कर्म और मोक्ष के लिए जो है वो प्रयत्नशील रहते हैं और लोगों को भी इस सांसारिक भवबंधन से धीरे धीरे अपने को विमुक्त करते हुए और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये तो संत समाज का जो है एक प्रयास रहता है और जनता भी उनके साथ में इसीलिए जुड़ती है क्योंकि उन्हें भी एक सत्य के मार्ग का जो एक अनुसंधान होता है उसमें उनको इनकी एक मदद मिलती है, इनकी रहनुमाई मिलती है और इनसे गाइडेंस मिलती है। लेकिन जब इस तरह के नकली संत आ जाते हैं, जब वो भी उसी समाज का हिस्सा बन जाते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो अविश्वास पनपता है वो दोहरा नुकसान करता है। एक नुकसान होता है कि जो संत परंपरा के उससे आने वाले जो सही संत हैं उनके प्रति भी विश्वास कम होता है और दूसरा ऐसे संतों के गलत कार्यों में लिप्त होने से लोगों को ये लगता है कि ठीक है, जब संत इस तरह का कर रहा है तो हम तो मतलब एक सामान्य व्यक्ति हैं तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा ये समाज के लिए एक तरह से घातक है इस तरह के संतों का होना। और मुझे तो लगता है कि अब इस तरह का कुछ ना कुछ संत समाज को ही आगे आकर के इस तरह का देखना होगा, रेगुलेशन कुछ बनाना होगा कि संत की उपाधि पदवी उसी व्यक्ति को मिले जो संत समाज का जो एक उसकी जो एक व्यवस्था है वो उससे निकल करके आया हो, जिसका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड हो। ये ना हो कि कोई भी आदमी अपने आप को सीधे सीधे जो है स्वयंभू संत के रूप में जो है प्रचारित करने लगे। बिल्कुल। बात की जाए अगर दान की, तो दान की राशि में जो हजारों लाखों रुपए जो भक्त दान में देते हैं, आखिर वो रुपए जाते कहाँ हैं? ये जो संत हैं वो आखिर इन रुपयों का करते क्या है? देखिए प्रियंका, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस में और बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा है कि कैसे इस तरह के आश्रम जो हैं वो काला धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने का काम करते हैं। और ये बड़े पैमाने पे इस तरह का काम इस तरह के आश्रमों में हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा रेगुलेटरी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इस तरह के जो आश्रम हैं उनमें आय व्यय का वित्तीय जो लेखा जोखा है वो कहीं ना कहीं से ऑडिट होकर के आए और ये इनके जो आय के स्रोत हैं कि कहाँ से इन्हें पैसा आ रहा है उसका भी स्पष्ट रूप से खुलासा होना चाहिए, ताकि इनका जो साम्राज्य फलता फूलता साम्राज्य है जो पता चलता है कि 2 करोड़ के अंपायर से शुरू होता है और 200 करोड़ का अंपायर बनने में उसे समय नहीं लगता, तो ये कहीं ना कहीं से जो गड़बड़ झाला है इस पे कहीं ना कहीं सरकार को बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी और उसकी ऑडिटिंग की और रेगुलेशन की एक पुख्ता व्यवस्था करनी कहीं ना कहीं भक्ति को एक बिजनेस का रूप दे दिया है ऐसे संतों और बाबाओं ने। बिल्कुल, ये व्यापार और वाणिज्य हो गया है। एक तरह की जो भक्ति है ये व्यापार वाणिज्य में तब्दील हो गई है। और आप देखिए कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें तो ये लगता है कि ऐसे आश्रमों में वासना का भी खेल होता है। तो ये बेहद चौंकाने वाली चीजें हैं। कहीं ना कहीं सरकार को और समाज को इस मामलों में आगे आकर के निगरानी रखनी पड़ेगी और निगरानी के साथ साथ में रोकथाम करनी पड़ेगी। बिल्कुल, सरकार का हस्तक्षेप इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी संपत्ति का कोई लेखा जोखा नहीं होता, कोई ऑडिट करने वाला नहीं होता, ये संपत्ति कहाँ जाती है ये एक सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है। लेकिन अगर बात की जाए संत रामपाल की, तो संत रामपाल के आश्रम से जो अश्लील चीजें बरामद की गई हैं, आखिर एक संत को आखिर हथियारों की आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए हथियार से कहीं ज्यादा जो उनके मन में है, जो स्टेट की मशीनरी है
आप उसी के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। आप पुलिस बल पे आप पत्थर बरसा रहे हैं, आप लोगों को इकट्ठा करके उनको उकसा रहे हैं कि वो राज्य के खिलाफ जो है एक तरह का अघोषित युद्ध छेड़े। तो ये सारी चीज़ें तो राष्ट्रद्रोह का मामला है और सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है कि रामपाल के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया है। धारा 121, 21A, 122 इन सब में जो है इनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ है और मुझे लगता है कि यदि आरोप सिद्ध हुए तो रामपाल को अपना शेष जीवन जेल में ही बिताना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे संतों का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका हो सकता है इनको सबक सिखाने का कि ऐसे जो संत हैं वो हमारे देश पर, हमारे देश की जनता की भक्ति पर किसी भी तरह से कोई दाग ना छोड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान जी इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से संत रामपाल का सतलोक आश्रम सिर्फ और सिर्फ एक बेशर्मी का आश्रम बन के रह गया था, सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोसी जाती थी इस आश्रम में, संपत्ति का कोई लेखा जोखा नहीं था। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाते हैं संत रामपाल की संतई पर। कबीर का शिष्य कहने वाले ये संत रामपाल कहीं ना कहीं देश की भक्ति पर, देश की जनता पर कहीं ना कहीं एक बोझ जरूर है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे बने रहिएगा, देखते रहिएगा रिपोर्टर 24/7।